जी, so according to Albert Einstein's famous theory of relativity, time travel is theoretically possible. Assuming that the time travel were to be made possible. अब ये लफ्ज आपको मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा बड़ा कोई मामूली लफ्ज है, assuming, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक बंदे की अपनी राय है कि वो नहीं मानता इस बात को कि ये पॉसिबल है, या वो इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बिलीवर नहीं है इस बात का, एटलीस्ट आप ये जरूर कह सकते हैं। तो कहते हैं फर्ज कीजिए कि पॉसिबल है, और वो ये भी कह रहे हैं, देखिए वो खुद भी नहीं कह रहा कि मैं कहता हूं कि पॉसिबल है, वो कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक पॉसिबल है, और फर्ज कीजिए कि ये पॉसिबल है, तो दैट मींस ये बंदा कहीं ना कहीं आपको, आपको अगर इसकी पोजीशन जाननी है तो आपको इसकी पोजीशन पता लग गई है कि ही इज नॉट अ firm believer in the theory of relativity. Now, assuming that time travel were to be made possible through some technological breakthrough, अब वो कहता है assume कर लें कि टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू के थ्रू ये पॉसिबल होता, इट वुड बी एडवांटेजियस टू सेंड समवन बैक इन द टाइम। अच्छा होता कि हम किसी को वक्त में पहले भेजते, और आर्च ड्यूक फ्रांस फर्नांडिस जो थे, फर्डिनेंड इन 1914, टू प्रिवेंट द असैसिनेशन ऑफ दिस गाय। वो कहते अच्छा होता अगर हम जा सकते, वक्त में ट्रेवल कर सकते, और हम इस बंदे की मौत को रोक देते 1914 में, और फिर वर्ल्ड वॉर को होने से रोक देते। अब ये सारी बात जो है, इसमें ये the argument makes which one of the following assumptions, ये बंदा कुछ बातों को फर्ज कर रहा है। अब assumption क्या थी, ये देखिए बता रहा है कि फर्ज करें ये मुमकिन होता, लेकिन ये तो बड़ा क्लियर है ना, ये बंदा इसमें एक कॉज एंड इफेक्ट दे रहा है। इस किस्म के क्वेश्चंस में ना आपको एक कॉज, जब assumptions वाली बात होती है ना, तो वो एक कॉज एंड इफेक्ट कहीं ना कहीं दिया जा रहा होता है, यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली। आपको वो कॉज एंड वो इफेक्ट देखना है। इस क्वेश्चन में कॉज क्या था और उसका इफेक्ट क्या था, कोई कोई इस तरह की बात नजर आ रही है आपको कि यार ये हुआ तो उसकी वजह से ये हुआ? यस वो आर्क ड्यू की वजह से सर वर्ल्ड वॉर वन। यस, वो हाँ, कह रहा है कि अगर उसके असैसिनेशन नहीं होती असैसिनेशन तो की वर्ल्ड वॉर वजह से होती नहीं। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई। हाँ। एग्जैक्टली, सो जो असैसिनेशन थी, दैट रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर वन। अब सवाल कुछ भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं कि यार इस असम्पशन को, इस दलील को कौन रोक सकता था, क्या क्या चीज इस बात को मजीद मजबूत करती, क्या बात इस दलील को स्ट्रॉन्ग करती, या वीक करती। तो देयर कैन बी मेनी थिंग्स। बाजू का वो assumption भी पूछ रहे होते हैं कि वो assumption क्या होती है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू अल्टर significant current event in the world history merely by changing a single event. अगर कोई बंदा इस बात का, अगर ये बंदा कहता ना कि लोग ये कहते हैं लेकिन हकीकत में ये चीज यूं 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 रोकी गई और वर्ल्ड वॉर को सिर्फ इस तरह नहीं हुआ था, अब मतलब इस बात, इसकी दलील को वीक करने का सवाल होता ना। एक बंदा कहता भाई ये वजह नहीं थी या सिर्फ यही वजह नहीं थी, वर्ल्ड वॉर के पीछे 50-60 रीजंस और थे, तो वो फिर इस बात की, इस बंदे की दलील रुक जाती। बट बहरहाल हमारा सवाल वो नहीं, हमारा सवाल ये है कि दलील में assumption क्या है। दलील में assumption ये है कि the assassination of Franz Ferdinand was a crucial event that triggered the start of the World War One. That's it. ठीक है, बहुत इजी है, और इतने इजी आते नहीं है, बट आ भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग आमतौर पर एक दो उसका ही होता है, तो एक पैराग्राफ पढ़ा और उसको आपने वो कर लिया। यू हैव टू ब्रेक। अच्छा आप नोट करें, मैंने इस क्वेश्चन में भी ना, जब मैं आपको समझा रहा था तो मैं एक एक सेंटेंस को ब्रेक कर रहा था। अगर आप मेरा पिछला सैंपल पेपर जो YouTube पे मौजूद है उसको देखें, तो उसमें भी मैंने एक एक पीस को ब्रेक किया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग टू ब्रेक द इंफॉर्मेशन एंड देन सिंथेसाइज द इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट जस्ट एनालाइज इट एंड ब्रेक इट, इट्स आल्सो टू कनेक्ट द डॉट्स। अब ये वाले डॉट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं अभी, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9 to 14, ये सारे एक ही क्वेश्चन से हैं, तो 5 क्वेश्चंस 5 नंबर्स। आपने आपने देखो स्पीड अपनी ऐसी रखनी है कि आपके पास एनालिटिकल, मेरी टेक्निक क्या है हमेशा से, एनालिटिकल रीजनिंग अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो मैं उनके लिए कोशिश करता हूं कि मेरे पास 50 to 60 मिनट्स हो। 60 तो खैर बहुत ज्यादा है, 40 to 50 मिनट्स हो। ठीक है, ये टाइम मैं कहां से बचाता हूं? हमेशा मैं इंग्लिश से बचाता हूं, मैं मैथ्स से बचाता हूं। एंड मैथ्स अपेरेंटली इट मे सीम कि सर मैथ्स से टाइम नहीं बचता, मैथ्स तो वैसे ही बहुत टाइम लेता है। इट्स नॉट सो।
मैथ्स में आप बहुत इजीली टाइम बचा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको कुछ टेक्निक सीखनी है। इंशाल्लाह मोर ऑन दैट लेटर। नाउ आपके पास 1 से 2 मिनट ही होंगे एक क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन को आपका टारगेट होना चाहिए 10 मिनट में करना है। अब हम अटेम्प्ट जब करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं सिखाते हुए समझा भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, सो आई विल बी मोर एंगेज, बट अगेन वी कैन स्टिल डू इट मच अर्लियर देन यूजुअली। टेक्निक क्या है भैया? टेक्निक ये है कि आपने इस क्वेश्चन को ना मैं इसको कॉपी करके कर रहा हूँ, आपने इस क्वेश्चंस के साथ 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 मैपिंग करनी है। सो in telecommunication in a telecommunication cable assembly plant, cables are assembled by twisting plastic coated wires together. प्लास्टिक कोटेड वायर्स होती हैं जैसे हम देखते हैं केबल्स में, हम उनको जो है वो ये ट्विस्ट होती हैं आपस में और उसे हम वायर्स बनाते हैं। There are wires of exactly 6 different solid colors. Let me change the color here. Yes, 6 different colors हैं। कौन कौन से हैं? येलो, सर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं। आई होप इट्स बेटर नाउ। ठीक है, ये रूलर कहीं से आ गया। ओके हाँ, अब जी चला गया, सो इट्स बेटर नाउ। तो हमारे पास कलर्स कौन कौन से हैं? हमारे पास कलर्स हैं रेड, येलो। मैं हमेशा पूरे कलर्स कभी नहीं लिखता, मैं कोडिंग करता हूँ। आर वाई वी जी डब्ल्यू बी, रेड येलो वायलेट ग्रीन व्हाइट एंड ब्लैक। अब मेरा तरीका ये होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कि मैं साथ साथ कोडिंग करता हूँ। ठीक है, सो ईच केबल, ये 6 केबल्स हैं, there are of exactly 6 different solid colors. Wires must be assembled into a single cable according to the following rules. Rule number 1, सबसे पहले तो रूल्स को मैं नंबर देना चाहूंगा 1 2 3 4 5 6। 6 रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। Each cable must contain at least 3 wires and wires of at least 3 different colors. तो पहला रूल क्या है कि 3 वायर्स होनी चाहिए कम से कम और 3 डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए। इसको ब्रेक करें, इसके 2 हिस्से हैं, इसको इग्नोर मत करें। एक तो ये है कि कम से कम 3 वायर्स होनी चाहिए, यानी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है वायर्स, और वो वायर्स 3 डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं 4 वायर्स रखूं और 3 कलर्स की रखूं, तो कलर्स रिपीट हो सकते हैं। मुझे ये बताएं, मैं बार बार माइक म्यूट करता रहूं आप लोगों के? यार किसी भी दिन कर लें जो माइक के साथ करना है, लेकिन प्लीज आज का दिन जो है ना उसमें मत करें। एनालिटिकल रीजनिंग है, फ्लो टूट जाए तो गया क्वेश्चन। तो एट मोस्ट, अच्छा, ईच केबल मस्ट कंटेन एट लीस्ट 3 वायर्स, हर केबल 3 वायर्स की होगी। तो सिर्फ सर ये आपकी लफ्ज, वॉइस शो हो रहा है। अब ठीक है? यस सर, अब ओके। ओके, सो एट लीस्ट 3 वायर्स, कम से कम 3 वायर्स, तो वायर्स 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती हैं। एट लीस्ट 3 डिफरेंट कलर्स, कलर्स डिफरेंट होने चाहिए। 3 डिफरेंट कलर्स तो कम से कम हो, 4 कलर भी हो सकते, 5 भी हो सकते, मगर कम से कम 3 डिफरेंट कलर्स जरूर हो। ठीक है, एट मोस्ट 2 वायर्स इन अ सिंगल केबल कैन बी ब्लैक। अब यहाँ पे लव्स जो है ये, दिस इज वेरी ट्रिकी। ये नहीं है कि 2 होने चाहिए, एट मोस्ट 2 होने चाहिए, इसका मतलब 2 ज्यादा से ज्यादा की लिमिट है, 1 या 2। तो ब्लैक के आगे मैं लिखूंगा 1 और 2, और मुझे कंडीशन नंबर, ये जो है ये मेरी सेकंड कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 1 जो थी वो क्या थी? 3 3, बस ये मैंने जहन में लिखना है। नंबर 3, एट मोस्ट 2 वायर्स इन अ सिंगल केबल कैन बी व्हाइट। ज्यादा से ज्यादा कितनी व्हाइट हो सकती हैं? एट मोस्ट 2, तो 1 और
2, ये हो गई मेरी थर्ड कंडीशन. 4, there can be at most one wire of each of the other colors in a single cable. अब ये घुमा के बात कर दी इन्होंने. There can be at most one wire of each other colors. अब बाकी कौन कौन से कलर्स रह गए? 6 कलर्स थे, 2 ये हो गए. रेड ये एक ही हो सकता है, मैक्सिमम 1. तो ये या तो 0 होगा या 1 होगा. यानी हम 3 वायर्स होनी चाहिए हमारे पास. तो हम एक वायर, 2 वाइट, 2 ब्लैक, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक कलर और ऐड करना है ताकि 3 कलर्स की शर्त पूरी हो. और 3 डिफरेंट वायर्स भी होनी चाहिए. तो हम वाइट, ब्लैक, वायलेट कोई भी रख सकते हैं कलर्स, उसमें प्रॉब्लम नहीं है हमें. तो ये हमारी हो गई जनाब फोर्थ कंडीशन. फिफ्थ, इफ वन इज रेड देन वन वायर मस्ट बी येलो. अगर रेड है तो रेड के साथ येलो मस्ट है. एंड अच्छा, येलो के साथ रेड मस्ट नहीं है, येलो अकेला फिर सकता है. इस चीज को जहन में रखें, ये चीज बाजों का स्टूडेंट्स को खराब करती है. ये रेड है ना, तो रेड की जरूरत है कि यार येलो जो है वो मेरे साथ चलेगा. ये बड़ा कोई अच्छा दोस्त है जो कहता है मेरा दोस्त हमेशा साथ रहे. येलो थोड़ा आजाद ख्याल है, वो कहता है यार ठीक है मैं हूं, अगर रेड आ जाए ठीक है फाइन, नो प्रॉब्लम. नहीं आता तो मसला नहीं है. लेकिन रेड कहता है येलो नहीं होगा तो मैं नहीं आऊंगा. तो रेड को लाना है तो येलो को लाना है, लेकिन येलो को अकेले ला सकते हो. आई होप यूर गेटिंग दिस पॉइंट. नंबर 6, और आमतौर पर जो मिस्टेक्स मैंने देखी है स्टूडेंट्स की, वो आमतौर पर यहीं पे होती है. अगर वो जब वो पढ़ते हैं ना कि रेड और येलो का साथ होना जरूरी है, तो वो कहते हैं यार दोनों साथ हो. नहीं, येलो अकेला हो सकता है. दिस इज ट्रिकी. एंड तो वर्ड्स को देखना है. इफ वन वायर इज वायलेट देन नो वायर कैन बी ग्रीन. अगर वायलेट आ गया तो ग्रीन नहीं आएगा. अब यहाँ पे जो है ना, ये रेसिप्रोकल है. अगर ग्रीन आ गया तो वायलेट नहीं आएगा, वायलेट आ गया तो ग्रीन नहीं आएगा. बिकॉज मतलब कहने का सही है कि दोनों कलर्स एक साथ नहीं हो सकते. सो वी आर डन विद द कंडीशंस. अब स्टेप क्या है? इन कंडीशंस को एक मर्तबा जो आपने माइंड मैपिंग की है, सबसे पहले तो माइंड मैपिंग पेपर के ऊपर साथ साथ करना बहुत जरूरी है. ठीक है. स्टेप 2, अपनी इस माइंड मैपिंग को एक दफा रीड जरूर करें. सो पहली शर्त, 3 डिफरेंट कलर्स, 3 डिफरेंट वायर्स, हमें याद है. दूसरी शर्त, ब्लैक एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. तीसरा, व्हाइट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. चौथा, बाकी सारे कलर्स रेड, येलो, वायलेट और ग्रीन में से सिर्फ एक, मैक्सिमम एक. और पांचवा, रेड आ गया तो येलो का आना मस्ट है. और छठा, वायलेट आ गया तो ग्रीन नहीं हो सकता. अब आए सवालात पर. Which of the following could be the complete set of wires in an acceptable cable? इनमें से कौन सा सेट है जो हम कह सकते हैं कि यार हमारे लिए काबिल कबूल है? ग्रीन वायर, ठीक है. व्हाइट वायर, ठीक है. वायलेट वायर. अब ग्रीन वायर, वायलेट वायर, अब अगर आपको देखो, अगर आपको शराइत याद नहीं है ना, मैपिंग नहीं की थी आपने, तो फिर तो आपको फिर से शराइत पढ़नी पड़ेगी. टाइम निकल जाएगा सारा इन शर्तों को फिर से पढ़ने में. वरना जिसको शराइत समझ नहीं है, मैं यही रिकमेंड करूंगा वो शर्तों को फिर पढ़े. लेकिन जिसने माइंड मैपिंग कर ली है, क्या वो मुझे बता सकता है कि इनमें से कौन सी वायर्स आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती है? कौन सा कॉम्बिनेशन? ग्रीन, वायलेट एंड Green वाइट. and violet. ग्रीन एंड वायलेट. ग्रीन एंड हाँ, वायलेट. तो आप एक कंडीशन उठा लें, ग्रीन एंड वायलेट. ये देखिए ग्रीन एंड वायलेट कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता. ये यानी ये कि कुड बी द कंप्लीट सेट, तो ये नहीं हो सकता. वायलेट के साथ वाइट, वायलेट, ये एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन है, कुड बी ये वाला हो सकता है. रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेड हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कंप्लीट सेट ऑफ वायर्स? ओके, Red के अभी हम साथ आगे yellow चलते हैं. हाँ, रुके. यस, रेड के साथ येलो होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता. येलो वायर एंड एग्जैक्टली 2 ब्लैक वायर्स, ठीक है. 3 डिफरेंट कलर्स हो गए, लेकिन हमारी कंडीशन थी कि 3 डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं, 3 वायर्स हो गई हैं, क्योंकि 2 हमने ब्लैक कर ली है, और 2 ब्लैक हो सकती हैं, बट हमें 3 अलग अलग कलर चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकती. तो हमारे पास अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचा, वॉयलेट, ब्लैक एंड व्हाइट. यू हैव ब्रोकन द इंफॉर्मेशन एंड नाउ यू हैव द करेक्ट आंसर. ओके जी, मूविंग ऑन. हम आप में से एक वॉलंटियर ये करे कि क्वेश्चंस के आंसर्स को ना नोट कर ले, जो फिर हम आखिर में चेक कर लेंगे इसको सैंपल पेपर से. ठीक है. सो
नंबर 9 का आंसर क्या हुआ according to us? B, and I'm sure यही होगा इंशाल्लाह. Then the maximum number of wires that can be used in an acceptable cable is 8765. चलें, आप लोग बताएं जरा मुझे अपनी जवाबात. 8765 फौरन देख के बताएं. 6 sir. 5. 5 6. ओके 6 sir. ओके ठीक है. अब आ जाते हैं यहाँ पर. देखो हमारे पास है 6 कलर्स. It can be 8. इट कैन बी 8 एज वेल. अब मैं बता देता हूँ. देखो हमारे पास है 6 कलर्स. W, रेड, वायलेट, ग्रीन, ब्लैक, येलो. W 2 हो सकते सर हैं. इसका जो हाँ, क्वेश्चन एक आंसर सेकंड 7 रुको. होगा. ब्लैक भी 2 हो सकते हैं जी तो जी जी, रुके 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 रुके. मुझे एक दफा बोल वो करने थे. रेड 1, वायलेट 1, ग्रीन 1, येलो 1. तो ये वैसे टोटल कितने बनते? 2 3 4 5 6 7 और 1 8. लेकिन वायलेट और ग्रीन में से आपको कोई एक ही चूज करना है. ठीक है. और किसी के साथ ये कंडीशन नहीं थी मेरे ख्याल में. हाँ, किसी के साथ नहीं थी. तो ये जो दोनों में से एक आ सकता है वो यही आ सकता है. या तो वायलेट आएगा या ग्रीन आएगा. तो 2 3 4 5 6 और 1 7. दिस इज योर आंसर. जी अब बोले वो जो बीच में बोल रहे थे. Am I audible? Yes जी sir. सर आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल. ठीक है. वो बीच में कोई कोई Yes, मुझे sir. रोक रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे. वो क्या कह रहे थे? सर जी बच्चे. सर इसमें आपने वॉयलेट और ग्रीन को कंबाइन लिखा है, लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है, हम अगर सीक्वेंस इसका कर दें कि जी की जगह पे हम बी और बी की जगह पे जी लिख के नहीं कॉम्बिनेशन हो सकते रेंज. आप जैसे लिखें क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो जो तो कलर वही याद आ रहे थे टोटल तो 7 ही बनेगा ना. जैसे रेंज के टोटल 7 मीन के ये एक ही कमी, इसमें वॉयलेट और ग्रीन में से एक ही रखना है इस एक ही कॉम्बिनेशन रखना में है ओवरऑल. इस कॉम्बिनेशन ओके. में. हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये था ना कि वायलेट और ग्रीन. तरतीब से फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. अच्छा तरतीब वाले क्वेश्चन है वहां पे तरतीब से फर्क पड़ेगा. इस क्वेश्चन में नहीं थी ना तरतीब. तो ये छोड़ दिया मैंने, इसलिए तरतीब के ऊपर मैं बात नहीं किया. ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 9 था मेरा ख्याल है. Sir, 10. 10 था. अच्छा. 11. If exactly one black wire and exactly one white wire are used. अब ये जरा सिचुएशन समझे. हमें कंडीशन सारी आ गई है. हमने कंडीशंस को हजम कर लिया ब्रेक करके. तो भाई अगर हमने ब्लैक एक ही यूज की और व्हाइट एक ही यूज की. ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. कौन कौन सी चीजें हैं जो मस्ट हैं? अच्छा देखिए यहाँ पे ना स्टूडेंट से एक मिस्टेक ये भी होती है कि बाजुकात मस्ट और कैन के ऊपर ना वो रह जाते हैं. मस्ट बी ट्रू और कैन बी ट्रू आर टू डिफरेंट थिंग्स. मस्ट बी ट्रू का ये कि ये होना ही चाहिए, ये बड़ा खतरनाक होता है. कुड बी ट्रू इज ओके. हाँ यार ये हो सकता है. हाँ ठीक है. मस्ट बी ट्रू में ये कि आपको उस कुड बी ट्रू पहले देखना है. फिर आपने ये सोचना है यार क्या इसमें थोड़ी बहुत छेड़छाड़ मुमकिन है, और क्या उस छेड़छाड़ के बाद बाकी कंडीशंस को मीट करते हुए मैं कोई चेंजेस ऐसे ला सकता हूँ कि चेंज भी आ जाए और क्वेश्चन भी गलत ना हो. अगर वो चीज हो जाती है तो फिर आप कहेंगे मस्ट. क्योंकि मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ. देखो कि जब आपकी बात आती है ना कुड, तो कुड बी में ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 3 ऑप्शंस आ गए जो जिनमें से कोई भी सही हो सकता है. मस्ट में ये है कि अब उन तीनों में से कोई एक होगा जिसमें ना तीसरे नंबर पर एक स्पेसिफिक कलर बार बार यूज हो रहा होगा. इस एग्जांपल दे रहा हूँ तीनों में. तो वो जो एक चीज हो जाएगी वो हो जाएगी मस्ट. तो कुड में आपने कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन ले लो और उस पॉसिबल सॉल्यूशन को हर तरह से छेड़छाड़ करके देखो कि क्या हर पॉसिबल सॉल्यूशन में यही ये चीज कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है. अगर वो पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आप कहेंगे यस मस्ट. तो दैट्स अ लिटिल ट्रिकी. कुड और मस्ट में बड़ा फर्क है. ये जरा देखिए ध्यान में रखें. अब हमारा सवाल क्या था? एग्जैक्टली वन वायर ब्लैक वायर और एग्जैक्टली वन व्हाइट आर यूज्ड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? केबल कंटेन्स नो मोर देन 5 वायर्स. देखो हमारे पास तादाद थी 7. अगर मैं एक ही व्हाइट यूज करूंगा और मैं एक ही ब्लैक यूज करूंगा तो 1 2 3 4 5 तादाद यूज होगी. इसके अलावा नहीं हो सकेगी.
ये तो बड़ा अच्छा ऑप्शन उन्होंने पहले ही दे दिया हमें, लेकिन आपने इतना खुश नहीं होना, आपने आगे भी देखना है। तो 5 से ज्यादा तारें यूज नहीं हो सकती, इसमें तो शक नहीं है ना किसी को, ये तो मस्ट हो गया वैसे। और मैं कुछ भी चेंज कर लूं, मैक्सिमम 5 हो सकती है, नो मोर। दैट्स ट्रू। द केबल कंटेन्स एग्जैक्टली 6 वायर्स। 6 नहीं हो सकती एज आई सेड, क्योंकि हमें वो वायलेट टू ग्रीन में से कोई एक रखनी है, तो दिस कांट बी ट्रू। केबल कंटेन्स अ येलो वायर, दिस कुड बी ट्रू। देखो मैं यही कह रहा था, मतलब कुड बी ट्रू का मतलब ये है कि हाँ ये हो सकता है, इसके होने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन के ठीक होने के लिए जरूरी नहीं है। तो मैं कुड और मस्ट में आपको ये फर्क भी बता दूं कि कुड इट्स ओके टू हैव, इट्स ओके नॉट टू हैव, ओके टू हैव एंड ओके नॉट टू हैव। मस्ट, मस्ट हैव। अब ये जो येलो था ना, ये आगे क्वेश्चंस कुछ हैं इसमें जो आपको मस्ट वाला भी पोर्शन दिखाएंगे। तो ये जो ये वाला जो हिस्सा था, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, यस ये कुड है, यानी ओके इट्स ओके, अगर येलो होता है, नहीं होता तो वो नहीं है, तो ये मस्ट वाली बात को नहीं ला रहा। बाजू का हम मिस्टेक, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम और हम कहते हैं यार हाँ ये सच हो सकता है ना, येलो हो सकता है, वही वो मस्ट नहीं है। द केबल डज नॉट कंटेन अ रेड वायर। केबल में देखो रेड हो भी सकती है, मतलब मुमकिन है कि ना हो, फाइन, लेकिन ये फिर वही बात है गुड। क्या इसका रेड वायर का निकलना जरूरी है? नो। अगर वहां वो ये कहते हैं ना कि वॉयलेट का या ग्रीन का निकलना जरूरी है, तो वी कुड थिंक ऑफ इट। तो ये भी ये सारे कुड हैं, ये सारे सही हो सकते हैं, मगर इनका सच होना जरूरी नहीं है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो इसको भी जरा नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ व्हाइट वायर एंड अ वायलेट वायर मस्ट बी अमंग द वायर्स। अब देखिए इन्होंने मस्ट सर कर दिया जी। सर ऐसा है हम्म कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सर ये है कि सर रेड वायर मस्ट भी नहीं होगी। वो इस वजह से नहीं होगी सर, हम्म देखिए उसके साथ सर जो एक और वायर है जो उसके साथ मस्ट है कि वो होनी ही चाहिए येलो, आर के साथ। येलो ठीक है, बिल्कुल येलो है। ठीक है। ठीक है सर, और वो होनी ही चाहिए, इस वजह से रेड नहीं होगी। वो इस वजह से कि हमारे पास जो तार के सेट हैं वो 3 तार का सेट है। नहीं नहीं नहीं, ठीक if है, exactly one black wire and exactly one white are used in assembly, which of the following must be true? इन्होंने यही नहीं कह रहा हूँ कहा। सर कि एक नहीं और नहीं नहीं, यूज हो सकती यहाँ है ना पे सर। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है, गलत समझ रहे हैं। यहाँ पे जो ठीक है, वर्ड था ना, ठीक है। ये मैं समझा देता हूँ। एटलीस्ट, अगर ये सवाल यहाँ पे एटलीस्ट का वर्ड ना होता ना, तो मैं कहता यार 3 ही है, फिर आप ठीक कह रहे होते। प्रॉब्लम ये है इन क्वेश्चंस में कि ये एटमोस्ट, एटलीस्ट, इस किस्म के अल्फाज को यूज करते हैं, और हम जल्दी में पढ़ते हुए ना इनको इग्नोर कर देते हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं। सो एटलीस्ट कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। 6 कलर्स भी हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते वायलेट और ग्रीन की वजह से, लेकिन मतलब शर्त कोई इन्होंने नहीं रखी है। ठीक हो गया? तो दिस इज इट। ठीक है सर। और हमने अभी पढ़ा था 7 कलर्स की भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हम 7 वायर्स को यूज कर सकते हैं, 5 कलर्स 7 वायर्स। सो दैट्स फाइन। थैंक यू फॉर आस्किंग बाय द वे। ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि इससे क्लैरिफिकेशन हो गई है एटलीस्ट वाली पार्ट की। 12, if a white wire and a violet wire must be among the wires chosen for a particular cable, while white wire must है, मतलब इस कॉम्बिनेशन में, और violet भी must है। among the wires chosen for a, please mic mute, among the wires chosen for a particular cable, any of the following pairs of wires could complete the cable except A। कहता है यार white भी है और violet भी है, अब कोई एक केबल भी हमने लगा ली तो हमारा कॉम्बिनेशन सच्चा हो जाएगा, सिवाय, अब यार इतना मुझे पता है क्वेश्चन पढ़ के कि मुझे लग रहा है, एंटिसिपेट भी आप करेंगे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है बस ग्रीन नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। अ ब्लैक वायर एंड अ सेकंड व्हाइट वायर, हाँ ये हो सकता है, मतलब अच्छा हमें अभी देखना है कि एक्सेप्ट है ना, एक गलत है बाकी सारे सही है, तो यार हम व्हाइट, वेलवेट, वायलेट, ब्लैक, व्हाइट, हाँ व्हाइट 2 हो सकते हैं और ब्लैक हो सकता है, कोई मसला नहीं, ये ठीक हो सकता है। हमारा आंसर ये नहीं होगा, मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो जो पॉसिबल है, जो कुड है, ठीक है ना, टिक का मतलब कुड है, हाँ ये ठीक हो सकता है। येलो वायर एंड अ सेकंड व्हाइट वायर, व्हाइट, फिर उसके बाद व्हाइट एक और हो गई, ठीक है, वायलेट हो गई, ठीक है, वायलेट के साथ येलो हो गई, नो प्रॉब्लम,
ये भी हो सकता है। येलो एंड ब्लैक, व्हाइट वायलेट येलो ब्लैक, पॉसिबिलिटी है। रेड एंड ब्लैक, व्हाइट अच्छा ये सारे ही मुझे ठीक लग रहे हैं, मुझे एक दफा फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। सर लास्ट नहीं होगा क्योंकि अगर रेड आएगा तो येलो भी आएगा। लेट मी सी, हमारे पास थे क्या क्या, हमारे पास व्हाइट है, वायलेट है। Wires chosen for a particular cable. Any of the following pairs of wires could complete the cable except black and white. ठीक है, अब हमारे पास white, violet, white, sorry, पहला कॉम्बिनेशन हमारा अब ये था, दूसरा हमारा क्या है, येलो एंड सेकंड। अच्छा रेड के साथ ब्लैक हो, रेड के साथ येलो होना जरूरी है, यस आई गॉट इट। अगर रेड है तो उसके साथ येलो होना जरूरी है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, और एक्सेप्ट में है तो बस यही है आंसर। सो हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। If an assembled cable consists of exactly 5 wires, अब इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी ये कर दिया है कि आपके पास, इन्होंने शराइत ये डाल दी है कि आपके पास exactly 5 कलर्स होने चाहिए, ईच अ डिफरेंट कलर, हर कलर डिफरेंट होना चाहिए। अब पिछले उससे हमें समझ आ गई थी यार कि ठीक है अलग अलग कलर्स चाहिए हमें, तो मैक्सिमम हम अलग अलग 5 कलर्स यूज कर सकते हैं, वायलेट और ग्रीन नहीं होगा। इट कुड बी ट्रू दैट अ कलर नॉट यूज्ड इज, कौन सा कलर यूज नहीं हुआ होगा, हमें बगैर पढ़े ऑप्शन के पता है, हमें या तो ग्रीन है या वायलेट है। ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, रेड, सी, ये इसका 13 का आंसर सी है हमारे पास। And then if there is an additional requirement that a violet must be used if yellow is used, which of the following must be true? If there is an additional requirement, एक additional requirement आ गई है, violet must be used if yellow is used। ओए होए होए होए, ये वही वाली बात है, वो जो एक अभी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वो कभी कभार ना ये कंडीशन इजाफी डाल देते हैं, लेकिन चले कोई नहीं है, हम एक साथ भी कंडीशन लिख देते हैं। देखो मैं एक और चीज नोट करो, हमने उस कंडीशन को जहन में नहीं रखा, जहन को खाली करना है, जहन को खाली करते रहना है। इजाफी कंडीशन यहाँ पे आपको लिखनी है। वो इजाफी कंडीशन आपके पास क्या थी, वायलेट मस्ट बी यूज्ड इफ येलो इज यूज्ड। बल्कि मैं इसको, अगर आर आएगा तो येलो आएगा, और येलो आएगा तो वायलेट लाजमी आएगा, और वायलेट आएगा तो ग्रीन नहीं आएगा। लिंक करें जरा, इसका मतलब जब भी रेड यूज होगा तो जब भी रेड होगा फिर तो येलो येलो लाजमी होगा। होगा, और येलो के साथ फिर वायलेट भी लाजमी होगा, तो आर वाई वी लाजमी हो गए, और रेड के साथ जी नहीं आ सकता किसी भी सूरत में, ये भी ज़हन में रख, क्योंकि रेड मांगता है येलो को, येलो मांगता है वेलवेट को, वेलवेट वायलेट मांगता है आपकी ग्रीन को। ये वो दोस्तों वाली इसका मिसाल मतलब हो गई जब है सियासत वाली ठीक है, इसका मतलब है अगर जब भी रेड आएगा तो फिर वॉयलेट आ ही नहीं सकता। वायलेट आ सकता है, ग्रीन आ ही नहीं सकता। नहीं मतलब वॉयलेट जब भी रेड आएगा, वायलेट का आना मस्ट हो गया रेड के साथ, और नहीं ग्रीन का वो आना, येलो के साथ मस्ट हो गया है। लेकिन रेड के साथ येलो मस्ट है ना, तो इसके बाद हाँ देखो, तो फिर जब दावत की मिसाल लो, रेड कहता है मेरा दोस्त है येलो, तुम दावत पे आ जाओ, येलो कहता है मैं तो वायलेट के बगैर नहीं आऊंगा, तो रेड कहता है अच्छा यार मैंने वहां जाना है, मेरी मजबूरी, मैं अकेले नहीं जा सकता, तो येलो तुम आ जाओ, और येलो कहता है मैं तो वायलेट को भी लेके आऊंगा, बताइए मैं वेलवेट क्यों कह रहा हूँ सो रेड के आने की वजह से येलो को बुलाना पड़ा, येलो को बुलाने के लिए वायलेट को बुलाना पड़ा, और वायलेट ने कहा कि जी नहीं आएगा, सो रेड के साथ येलो मस्ट हो गया, येलो के साथ वायलेट मस्ट हो गया, तो वायलेट मस्ट हो गया इसके साथ भी, और ये चूंकि इसके साथ बात नहीं करता तो इसने इसके साथ भी कट्टी करवा दी कि भाई येलो तुमने ना वायलेट ग्रीन के साथ बात नहीं करनी, और आर ने कहा ठीक है। अब ये डायरेक्टली अगर मतलब अब ये भी मतलब रेड के साथ येलो चूंकि मस्ट है,
तो ग्रीन नहीं होगा, किसी भी सूरत इन 3 कलर्स के साथ अब नहीं होगा। सो आई होप आई हैव नॉट कॉम्प्लिकेटेड इट। मेरी बात समझ आ गई है सबको, या रिपीट कर दूं इस पॉइंट को? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो हमारे पास रेड था, रेड के साथ येलो का आना मस्ट था, येलो के साथ वायलेट का आना मस्ट हो गया इस नई कंडीशन में। इन्होंने बाकी कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने बस ये कहा है, और इन्होंने बाय द वे येलो और वायलेट वाली बात की थी, लेकिन मैंने वो लिंकिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि एक और कंडीशन एग्जिस्टिंग के साथ ही आपको लिंक करना है। रेड के साथ येलो मस्ट हो गया, येलो के साथ वायलेट मस्ट हो गया, वायलेट के साथ ग्रीन नहीं आ सकता। अब जरा देखिए, if there is an additional requirement that violet must be used if yellow is used, which of the following must be true? No cable contains fewer than 6 wires. नहीं, ये तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि तीन पे भी काम हो जाता है, हम इन 3 दोस्तों को बुलाकर भी काम कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। No cable contains more than 5 wires. नहीं हो सकता है, हम इन 3 के 2 बुला लें, ये 3 हो गए, और 2 व्हाइट हो गए, 5, 2 ब्लैक हो गए, 7। तो green is never used if सी red is होगा used. सर। C. I didn't know, क्वेश्चन का नहीं पता था, बट कहीं ना कहीं वो ये वाली चीज ऊपर देखते हुए लिखते हुए, एंड इफ यू नोट इट डाउन, मैंने यहाँ पे 7th मैं अलग से लिख रहा था, ये तो इस पे नजर पड़ गई, एंड आई थॉट हे लेट्स डू इट दिस वे, और जब इसको यूं किया तो ये फॉर्मेशन ज्यादा होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से लिखता शायद ये लिंक इतनी जल्दी समझ ना आता। तो ये भी एक आपको चीज देखनी है इसमें, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ लिंकिंग करें। रेड इज ऑलवेज यूज इफ वायलेट इज यूज्ड, नहीं ये लाजमी नहीं है। देखो ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, मतलब हो सकता है आप कहें सर ये दोनों ठीक हो सकते थे, तो ये क्यों नहीं? देखो रेड की मजबूरी है कि उसको येलो चाहिए, येलो की मजबूरी नहीं है कि उसको रेड चाहिए। ये मैंने शुरू में आप लोगों को ये बात बताई थी। और येलो की मजबूरी नहीं है कि उसको येलो की मजबूरी कि उसको वायलेट चाहिए, लेकिन वायलेट की मजबूरी नहीं है कि उसको येलो चाहिए और येलो की वजह से उसको रेड चाहिए। तो रेड के लिए, रेड जब भी जाएगा खाना खाने के लिए अपने दोस्तों के अकेले भी, तो उसकी मजबूरी होगी, उसको येलो और वेलवेट को बुलाना पड़ेगा, तो ये अकेला खाना नहीं खा सकता। इट्स लाइक दैट। वायलेट अकेले भी फिर लेता है, वो येलो के साथ भी फिर लेता है, और येलो जो है वो बगैर रेड के वायलेट के साथ मिल लेता है, मुलाकात कर लेता है, और रेड के साथ भी कर लेता है। सो दिस इज द वन जो मजबूर है, जिसको वन साइडेड रिलेशन चलाना है। ये लोग अपनी अपनी फितरत में आजाद है। तो ये कलर्स कम हुए, इंसानी दोस्त ज्यादा हो गए, बिकॉज यस दोस्तों में भी ये ग्रुपिंग हो रही होती है, आपको देखने को मिलती है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सूरत हाल बताएं जी, समझ आइए, कुछ कुछ पल्ले पड़ा, और कोई यस स्टेप्स सर। समझ आए कि सर हाँ हम ये कर दें तो बेहतर हो जाएगा, और ये हमें करना चाहिए था पहले, या जिंदगी आसान हो गई है। जिंदगी आसान होगी? अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, अभी ये बहुत रहता है। और एनालिटिकल रीजनिंग में जिंदगी आसान ना वक्त के साथ साथ ही होती है, उम्र के साथ साथ भी होती है, बाय द वे, ये भी ध्यान में रखें। राइट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एंड प्लीज किसी को, राइट, और किसी को समझ नहीं आ रहा मुझे रोक के बता दे, इसलिए कि आप सबने पैसे दिए। सो सर 11 वाला हाँ, जो देखिए पैसे क्वेश्चन की है बात उसको की है एक तो दफा फौरन आ रिपीट करिएगा। नहीं सर, मैं पहले ही कहना चाह रही थी, लेकिन मैं कह रही थी कि ठीक चलो है, कंप्लीट हो जाए, अब फिर बाद में करती हूँ। राइट। इफ एग्जैक्टली वन पैसा ब्लैक बोल वायर, जी, if exactly one black wire and exactly one white wire are used in an assembled cable, एक ब्लैक वायर और एक व्हाइट वायर दोनों का यूज होना मस्ट हो गया है। Which of the following must be true? कौन सी चीज है जो मस्ट है? Cable contains no more than 5 wires. अच्छा, ये देखो ऐसा है कि हम मैक्सिमम कितनी वायर्स यूज कर सकते थे? हम 2 व्हाइट, 2 ब्लैक, एक ग्रीन, एक वायलेट, एक कौन सा कलर था? रेड था, और एक येलो था। ये टोटल बनती है 8, लेकिन हम इन दोनों में से सिर्फ एक ही यूज कर सकते थे, तो ये कितनी हो गई? 7। अब ये है 7 वायर्स, 7 वायर्स, लेकिन अगर आप कलर्स की बात करें तो 2 व्हाइट वायर्स हैं, लेकिन एक व्हाइट कलर है, एक कलर है, ये भी एक कलर है, ये भी एक है, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा, ये भी एक है, ये भी एक है, तो मैक्सिमम कलर्स कितने यूज हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 कलर यूज हो सकते हैं, 7 वायर्स यूज हो सकते हैं मैक्सिमम।
नो मोर, अच्छा नो मोर का मतलब मैक्सिमम होता है, सबको पता है। लेकिन मतलब जब हम जल्दबाजी में पढ़ रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज जहन से निकल जाती है, ठीक है। और सारा जो क्वेश्चन छुपा है ना, वो कहाँ छुपा है? एटलीस्ट, एटलीस्ट, एग्जैक्टली। इसको भी देखिए मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जैक्टली, यानी हम इसे हट नहीं सकते। तो ये मत सोचना कि यार ये ब्लैक तो दो यूज हो सकती है, तो आप उस हिसाब से चलेगा। एग्जैक्टली लिखती है, मस्ट, कुड, ठीक है। ये वो चीजें हैं जिसमें घुमाएंगे आपको ये, एग्जैक्टली, मस्ट, दैट्स इट, ठीक हो गया। अब मैंने आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस ढूंढ के रखे हैं, हम इनको कर लेते हैं। अभी यहाँ पे भी आप नोट करेंगे, सारा जो काम होगा ना, वो कहां से होगा? माइंड मैपिंग से। इस क्वेश्चन में क्या है? अच्छा एक ही क्वेश्चन है ये। अच्छा ये भी देख लें कि कितना टाइम लगाना है। हमने पिछले उसमें कितना टाइम लगाया है, कोई मुझे याद नहीं है। टाइम काफी समझाने में भी लगा होगा, बट ये कि अगर आप वैसे करते इतना इतना वक्त ना लगता। A university library budget committee must reduce exactly 5 of 8 areas of expenditure: G, L, M, N, P, R, S, W. उससे पहले मैं चाहता हूँ हम जरा सैंपल पेपर की तरफ आ जाए। सबके पास आंसर है? किसी ने नोट किए जो मैंने आपको कहा था कि नोट करते जाएं कि किसका आंसर हमने क्या लिखा है? यस सर, किए नोट। जी प्लीज मुझे Yes, बताते sir. जाएं। हमारा पहला क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 का आंसर क्या था? B. 9 था, बी B था। था चलिए उसका। ये ठीक हो गया हमारा। 10 उसका भी B. B था। उसका भी बी था, 11 ठीक है। 11 A, ए, 12 12 का D, D. 50 डी, ठीक है। और C 13 सी, C. 14 ओके, C. और लास्ट भी C। सी, ठीक है।